Hello, welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर. स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट थर्ड का हम फर्स्ट पेपर कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं और हम अपनी 4 यूनिट पूरी करके 5वीं यूनिट में आ चुके हैं. 5वीं यूनिट में, वैसे ये यूनिट थर्ड है आपके सिलेबस की, इसके सेकंड चैप्टर न्यूक्लियर केमिस्ट्री से हम अपने टॉपिक्स को कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं. और हमारा जो हमने पिछले लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात की थी, आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक और पॉइंट लेने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, अर्थात रेडियो एक्टिव विघटन की दर या रेडियो एक्टिव क्षय की दर. रेडियो एक्टिविटी, अगर आपने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए आज का ये छोटा सा टॉपिक बेहद आसान रहेगा. हम इसके बारे में बात शुरू करते हैं. सबसे पहले रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है या उसकी रेट को हम कैसे ज्ञात करते हैं. रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट एज द डिसइंटीग्रेशन प्रोसीड्स. रेट डिक्रीजेस सिंस द नंबर ऑफ एटम डिक्रीजेस. अर्थात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन या क्षय की दर उसमें उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है. अर्थात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन या क्षय की प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ती है उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या में कमी आती जाती है और इसके रिजल्ट से उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर में भी कमी आती है. सपोज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए डिसइंटीग्रेट्स इनटू बी. देन मान लीजिए कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है ए, उसकी विघटन के पश्चात जो पदार्थ बनता है वो बी बनता है, तो हम उसे ए एरो बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. If initially n0 is the number of atoms of A and nt is the number of A at time t, then rate of disintegration will be proportional to n0. That is, पहले हम इसे समझ लेते हैं कि यदि प्रारंभ में पदार्थ A में उपस्थित परमाणुओं की संख्या n0 है और t समय के पश्चात ये संख्या n या nt हो जाती है, तो पदार्थ A की पदार्थ B में विघटन की दर किस तरह से लिखी जाएगी? माइनस dn या nt अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू n. या हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. dn अपॉन dt इक्वल्स टू लेमडा n. यानी यहाँ जो लेमडा है ये विघटन का स्थिरांक या इसे क्षयांक भी कहते हैं. फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इट इज़ कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. एंड ऑन रीअरेंजिंग द इक्वेशन हमें क्या मिलता है? लेमडा डी टी इक्वल्स टू डी एन टी अपॉन एन, या लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन डी टी डी एन अपॉन एन टी. लेमडा यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ लेमडा क्या है? डिस इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ टोटल एटम्स अपॉन टाइम. तो यदि dt का मान 1 सेकेंड है तो हम इस को छोड़ सकते हैं और उस स्थिति में जो लेमडा होगा वो dnt अपॉन n के बराबर हो जाएगा. दस disintegration constant is a fraction of total atoms which disintegrate per second. Although all the atoms are identical, but only a part of atoms disintegrates, and it is also difficult to find out which atom will disintegrate at which time. तो चूँकि बहुत सारे एटम्स एक से होते हैं और किसी परमाणु का कुछ ही भाग डिसइंटीग्रेट होता है, तो ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि किस समय पर किस एटम का कौन सा भाग विघटित हुआ है. तो हम इस इक्वेशन का यदि इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन के पश्चात हमें जो वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेटेड
या समाकलन करने पर dn/dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लैम्डा dt। अब चूँकि इनिशियली t का मान 0 था तो nt का मान भी n 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमें जो सॉल्व होने के बाद इक्वेशन मिलती है, इंटीग्रेशन nt का मान लैम्डा t प्लस c क्या है यहाँ पर, c की जो वैल्यू है वो है, c जो कहलाता है वो कहलाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी समाकलन स्थिरांक। अब यदि हम c का मान इक्वेशन 3 में रख दें तो जो समीकरण हमारे पास आती है वो आती है इंटीग्रेशन एन t इज इक्वल टू माइनस डेल्टा t और c का मान रखने पर इंटीग्रेशन n 0, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन n0/nt इज इक्वल टू लैम्डा t मिलेगा, और सिंप्लीफाई होकर ये इक्वेशन हमारे पास जिस रूप में आएगी वो होगी लैम्डा इज इक्वल टू 2.303/t लॉग इंटीग्रेशन को हटाने के बाद n0/nt, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं nt/n0 इज इक्वल टू e⁻⁻ t। यहाँ ये जो हमें रेडियो एक्टिव विघटन की दर मिली है ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इस अभिक्रिया में दोनों वैल्यूज़ हमारे पास, चूँकि n का मान भी होता है जो कि इनिशियली उपस्थित परमाणुओं की संख्या n0 से n में बदलती है, तो इसके आधार पर हम उसकी प्रथम कोटि अभिक्रिया का ये इक्वेशन लगाकर उसकी विघटन की दर या क्षय की दर को ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इस टॉपिक से आपको 2 बेसिक फंडामेंटल चीज़ें याद रखनी है। वैसे ये एक शॉर्ट नोट होता है, इसमें आपको 2 बातें जो याद रखनी है वो ये कि एक तो डिसइंटीग्रेशन होता क्या है, और डिसइंटीग्रेशन के पश्चात जब परमाणु छोटे या दूसरे परमाणुओं में टूटता है या बदलता है तो उसमें अभिक्रिया की गति या एक जो डिसइंटीग्रेशन का रेट है वो हम किस प्रकार डेराइव कर सकते हैं, किस प्रकार उसकी व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो ये रेडियो एक्टिविटी से संबंधित एक दूसरा टॉपिक था जो कि सामान्यतया शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। हम अपने आने वाले कुछ टॉपिक्स भी इसी तरह से लेंगे जो कि छोटे छोटे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। आपको उनकी परिभाषा, उनका डेरिवेशन और उनका एक्सप्लेनेशन यदि अच्छे से समझ में आता है तो आपके लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री को समझना काफ़ी आसान रहेगा। तो हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड और एवरेज लाइफ की, यानी अर्ध आयु काल और औसत आयु की। तब तक के लिए थैंक्स।